अभी जो खबर आपको बताने जा रहे हैं, इस खबर पर आपको भरोसा करना होगा और ये भी आपको समझना होगा कि जदयू के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार चाहे जितना भी उपेंद्र कुशवाहा को अपने करीबी बताएं, उनको कई तरह की बातें उनके सामने रखें या कई तरह की छूट दें, कितना भी उन्हें सम्मान दे लें, कोई भी पद दे लें, लेकिन पार्टी का एक बड़ा धड़ा और ख़ास करके राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें और प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो वो नहीं मानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के सबसे ज़्यादा विश्वस्त लोगों में से शामिल हैं। आज पार्टी की बहुत ही इम्पोर्टेंट बैठक होने वाली है जिसमें लगभग 1000 से ऊपर पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। इस इम्पोर्टेंट बैठक में बहुत सारी बातों पर, इंटरनल से एक्सटर्नल बातों पर चर्चा होनी है। लेकिन इस बैठक में कुशवाहा को, हम उपेंद्र कुशवाहा की बात कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा को पूछा तक नहीं गया है। बहुत सारे नेता शामिल होंगे, बहुत सारे पदाधिकारी शामिल होंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस बैठक में आज जो होने वाली है, इस बैठक में उपेंद्र कुशवाहा को शामिल नहीं किया गया है। ये एक बड़ी खबर है और इस खबर के साथ आपको आगे हम लेकर के चलते हैं कि आपने देखा होगा कि किस तरह से कोरोना काल में ही जैसे ही ये बात आरसीपी सिंह को लगी कि लगातार उनके गायब रहने से पार्टी पर उनकी पकड़ ढीली पड़ रही है, उसके बाद उनकी सक्रियता बढ़ गई। वो पटना के लिए कूच कर गए और पटना आकर के वो लगातार बैठकों का दौर शुरू करने लगे। इतना ही नहीं, बयान भी देने लगे और बयानों में अब उफान भी आने लगा। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली में रहते हुए बयान देकर के भारतीय जनता पार्टी को हिला डुला दिया था, उसके साथ ही कई ऐसी बातें की थी जिसको लेकर के जदयू एक बार फिर से फ्रंट फुट पर खेलने लगी थी। लेकिन इन सब में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ गए थे। आरसीपी सिंह पटना आते हैं और कमान संभालते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया कि वो मंत्रिमंडल में भी शामिल होंगे। इसके बाद आपने देखा कि किस तरह से एलजेपी में टूट फूट हुई, जो एक बड़ी घटना थी और इसे कहा जा रहा था कि इस पूरे घटना को आरसीपी का गुट ही संभव कर पाया है। इन सब बातों को लेकर के आज होने वाली बैठक में क्षेत्रीय संगठन प्रभारी, प्रकोष्ठों के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, सभी प्रदेश प्रवक्ता, जिलाध्यक्ष, मुख्य जिला प्रवक्ता, लोकसभा प्रभारी, विधानसभा प्रभारी और सभी प्रखंडों को जोड़ा जाएगा। लेकिन जो जिन्हें संसदीय दल का अध्यक्ष बनाया गया है वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। उपेंद्र कुशवाहा को इस बैठक से दूर रखा गया है। यहाँ तक कि इन सारी बातों को लेकर के इस सम्मेलन में कई तरह की बातें होंगी और कई तरह के फैसले लिए जाने हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में आरसीपी सिंह और उमेश कुशवाहा मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे बैठक में आरसीपी सिंह और कुशवाहा जो हैं, उपेंद्र कुशवाहा के बीच जो दूरी है वो दूरी अब साफ साफ नज़र आ रही है और इस पर अब चर्चाएं भी राजनीतिक रूप से शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि दूरी ख़त्म होने का कोई भी चांस अभी नज़र नहीं आ रहा है। भले ही अपनी पार्टी का जेडीयू में विलय करा लिया हो, लेकिन इसके बावजूद भी आरसीपी सिंह उन्हें ज़्यादा तरजीह देने के मूड में नहीं है। ये अलग बात है कि नीतीश कुमार ने कुशवाहा को पार्टी के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया हो, लेकिन उनकी सुनने वाले नहीं है आरसीपी सिंह। आपको बता दें कि जेडीयू में शामिल होने वाले उपेंद्र कुशवाहा के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर यह इस बात की जानकारी साझा करना शुरू भी कर दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा जल्दी ही जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। लेकिन इन सब बातों के बीच कहा यह जा रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल में आरसीपी के शामिल होने के बाद यह फैसला नीतीश कुमार कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली अभी बहुत दूर है, क्योंकि नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। इन लोगों के दिल्ली जाने की संभावनाएं अभी भी छिन्न नजर आती है। जो नीतीश कुमार 2019 में पहले मंत्रिमंडल के गठन में नहीं शामिल हुए, वो अब क्या शामिल होने की बात कहेंगे, करेंगे, सोचेंगे? ये एक बड़ा प्रश्न है। लौकुश समीकरण को साधने में जिस तरह से नीतीश कुमार खुद को आगे बढ़ा रहे थे और उपेंद्र कुशवाहा को शामिल किया था, उसमें कहीं ना कहीं खटास नज़र आ रही है। अब इन सब बातों के बीच में आज की बैठक में शामिल नहीं होने वाले उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक और उनके साथ आरएलएसपी से आए हुए लोगों में फिर से एक बार निराशा हाथ लगी है। ऐसा लग रहा है कि उनका जो राजनीतिक कैरियर है वो अधर में लटकता जा रहा है। इन सारी बातों के बीच भले ही अपने मन से कह करके कि उन्हें
उपेंद्र कुशवाहा को जल्दी ही अध्यक्ष की कुर्सी मिल जाएगी, वो अपने आप को खुश कर सकते हैं। आखिर कहा भी जाता है कि मन बहलाने के लिए गाली ये ख्याल अच्छा है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।